सबसे बड़ी और इतनी खूबसूरत इख्तिताम किया उसका। इख्तिताम करने के बाद जब आप इस बात से लोग अपने घरों में हम भी वापस जब मुड़े तो पीछे से हम बोलने से बोल दिया अब किसके हाथ पर हम अल्लाह को तलाश करें। मुझे ये बताएं कि किसने मारा, पुलिस वालों से पूछे, वो कहते हैं किसी और से पूछे, वो कहते हैं हमें किसने गोली, हमारा जुर्म क्या है बताएं। हमने धरना दिया, हमने लॉन्ग मार्च किया, हमने किसी के खिलाफ तकरीर की, हमने तो दुआ भी नहीं करने दी गई, गोलियाँ स्टार्ट कर दी। हम जैसे ही मुड़े हैं पीछे से एक पता लगा, एक शहीद, दो शहीद, इतने जख्मी, गोलियों से जख्मी। क्या जुर्म है इनका? अपने मुल्क में ये दूर के मिलाद भी नहीं मना सकते, और मिलाद मनाकर किसके खिलाफ बात की है? कि मुल्क के खिलाफ बात की है, वतन के खिलाफ बात की है, किसी के बारे में बात ही नहीं हुई। हम मिलाद शरीफ मनाए हैं, जहाँ इख्तितामी था वहाँ से भी 3 किलोमीटर पहले, तकरीबन 3 किलोमीटर से भी ऊपर बनता है, वहाँ हमने इख्तिताम किया है कि हम यहाँ पर ना फिरका वाराना के साथ जाते हैं, ना किसी की हम खेल खेलने देंगे, हम वापस मुड़ रहे हैं और पीछे से गोलियों से भून दिया गया है हमारी। अच्छा, तक स्टेट गोलियाँ मारी गई हैं। अच्छा, मैंने पूछना था कि एक मिनट मुझे काइंडली ये बताएं कि इमरान खान को खौफ क्या है तरीके लब्बैक से? और भाई इमरान हो या कोई भी हो, सबको क्या खौफ है, किसको क्या तकलीफ़ है इनसे कि हम अपने मुल्क में मिलाद शरीफ का जुलूस निकालें, नामूस रिसालत का निकालें, ख़त्म नबूवत का निकालें, 14 अगस्त का निकालें, गोलियाँ, पर्चे, शहीद, ज़ख्मी, मजलूम जो देखने के मतलब लायक हैं, वो सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्या किया है हमने यार, क्या कर दिया हमने इस मुल्क के साथ। पूरे वो वहाँ से चले और इस्लामाबाद तक आए, उसको कोई रोकने वाला ना हो। हम मिलाद शरीफ के जुलूस को ख़त्म करके वापस लौटें और हमें नज़र आ रहा कि इनके रवैये नहीं ठीक। हमने 3 किलोमीटर, यार बड़ा फासला होता है। हालांकि आपने कॉल दे वापस जा रहे हैं, और जब पहला मोड़ दिया 3 किलोमीटर तक पीछे से हमें फायरिंग दिखती रही। आप वो साले तक हमारे ऊपर गोलियां बरसाई गई। साथ में इसको लेके क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी इन जो शहीद हुए हैं? जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई तो पहले भी हुई है जी। आपने गिनती देखी, आज तक उनको क्या इस मुल्क में अदल दिया गया, इस मुल्क में क्या इंसाफ दिया गया? आपके सामने ये बंदा शहीद हुआ है, ये इसकी FIR दर्ज करवाने जाए तो वो उल्टा हम पर FIR करते हैं कि आपने इसको शहीद किया है। इसकी MLR करवाने जाएं तो वो MLR करने के लिए तैयार नहीं। हमारे शहीदों को वो अस्पतालों में लेने के लिए OPD में तैयार नहीं, इमरजेंसी में तैयार नहीं, ICU में तैयार नहीं लेने के लिए, और जनाब वो बिलक कर जख्मों से तड़प कर मर जाते हैं। ये मुल्क है क्या जानवरों का बाड़ा भी इससे ज़्यादा तरतीब से होता है। जिसमें ये शेलिंग कर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, आंखों के सामने मार रहे हैं, मजमा पीछे से जा रहा है। आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि पीछे से जाते हुए लोगों को सरों में गोलियां मारी गई। अच्छा, ये पीठ पर गोलियां खाकर भागे नहीं है, ये अपने घरों को जा रहे हैं, पीछे से गोलियां मारी गई हैं, रोक कर मारी गई हैं। इससे पहले जो हमारे शहीद हैं, क्या नाम है उनका, मुबश्शिर साहब को पकड़कर उनके नाखूनों के निशान मौजूद हैं, उनके ब्लेड्स के निशान मौजूद हैं, उनके सर में गोली मारी गई है। वो आप रिपोर्ट आएगी, पढ़ लेंगे कितने फासले से मारी गई है, क्या जुर्म है उसका। अच्छा, क्या जुर्म है? वो अपने घर जा रहा है आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाने के लिए, जश्न आमद रसूल के नारे लगाने के बाद, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने के बाद किसी के घर नहीं जा रहा, अपने घर वापस लौट रहा है उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया है। उस रास्ते पर उसको गोलियां मारने का क्या मतलब है? और ये तो पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर था, जो इनका इरादा था सबको मार देने का इरादा था, खुदा की कसम सबको मार देने का इरादा था। ये तो अल्लाह की हिकमतें
और पता नहीं उसका क्या था कि उसने सब पूरे मार्च को बहिफाजत मतलब इन लोगों को बचा कर ये जो आपके सामने खड़े हैं निकाल लिया। ये जो साजिश ब्यूरोक्रेसी लेवल पे की गई है भाई इसमें सारे मुलव्वस हैं। मैं इस रोड के ऊपर से गुजरूं, ये रोड पाकिस्तान के अंदर आता है, ये जनरल के नीचे आता है, ये एसपी के नीचे आता है, ये डीएसपी के नीचे आता है, ये वजीर आजम के नीचे आता है, ये वजीर आला के नीचे आता है। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? क्यों मारी है इनको गोलियां? क्या जुर्म है इनका? ये मिलाद का जुलूस नहीं, मिलाद क्या जुर्म किया इसने? इसने यही कहा कि हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, और कहने के बाद घर को लौट रहा है। तुम क्यों गोलियां मार रहे हो इसको पीछे? देखने में ये आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर अहले तशय्युअ को सपोर्ट मिलती है, देवबंद जुलूसी कुछ भी हो, भाई कोई कहीं भी क्या भी हो, हमें क्यों गोलियां मारी जाती हैं? सवाल ये है, अच्छा क्यों सब गोलियां मारी जाती हैं? हमने बिगाड़ा क्या है? इनके पास हथियार था, इनके पास कोई असला बरामद हुआ है, इन्होंने किसी को मारा है। ये सब कुछ ये खेल तमाशा इस मुल्क के अंदर इसलिए रचाया गया है कि लब्बैक किसी की पावर के बगैर, लब्बैक किसी की हमायत के बगैर अपने नज़रिए पर कायम रहते हुए आगे बढ़ रही है, जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। इस मुल्क की अशराफिया को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को भी बर्दाश्त नहीं है। भाई तुमने गोली मारनी है, मुझे आकर मारो सीधी, सीना हाजिर है, कोई भागे नहीं है। तुम कारकुनों की पीठों पर क्यों गोलियां मार रहे हो जो घरों को लौट रहे हैं? अच्छा, अब आप कारकुनों को लेकर वापस आ गए हैं, अब अगली हिकमत अमली आपकी क्या? भाई क्या हिकमत अमली मुझे ये बताएं। हिकमत अमली तो लाए अमल वहाँ होता है जहाँ पर कोई कानून हो, कोई दुनिया में इंसान रहते हो। ये तो जानवरों से भी बदतर है। किसके सामने कानून बनाया जाए? क्या लाए अमल बनाया जाए? मैं अभी आपको लेकर निकलता हूँ, ये फिर शहीद कर देंगे। वो गुंगा, वो बेगैरत मीडिया जिसको हर चीज नजर आती है, उसको ये शहीद नजर नहीं आते। उसको हमेशा ये नजर आता है कि लब्बैक वाले के हाथ में एक परचम वाला डंडा है, उसको लाओ ना दिखाओ। सुबह से कितनी लाशें आ चुकी हैं, किसके हाथ पर? सारे निजाम के ऊपर लानत है भाई, कि जो अपनी मिल्लत और कौम और वतन के बच्चों के साथ ये करते हैं। लानत। यकीनन बात तो आपकी ठीक है कि जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान और इंतजामिया है। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके लब्बैक टीएलपी अपना हक सड़कों पर मांगती थी, लेकिन टीएलपी ने अदालतों से रुजू करना शुरू कर दिया। अब क्या टीएलपी तरीके लब्बैक पाकिस्तान अदालतों से रब्ता करेगी? अदालतें भी जनाब ताकतवरों की रंडियां हैं। क्या दिया आज तक अदालतों ने हमें इंसाफ? सब कुछ लेकर गए हैं, हम अपने इस्तगासे लेकर गए हैं जिनका आज तक कुछ नहीं हो सका। ये निज़ाम इंसाफ देगा जो गोली मारते हुए वापस जाते घर बंदे को गोली मार देता है। और आज पूरा साल गुजरने को है, किसी एक को गिरफ्तार किया है, किसी एक को? भाई उनको हाथ खुली दी हुई है, जिसको जब दिल चाहे आपको उठाएं, मुझे उठाएं, जिसको जब दिल चाहे मार दें। ना हमें हमारा कोई खून का कीमत है, ना हमारी कोई जानों की कीमत है। जहाँ उनका दिल करता है वो गोलियां मार देते हैं। इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या किया है? यही बात हमारे यहाँ पर एक सहाफ़ी भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें, दूर की बात, यहाँ पर अक़लियत क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान तरीके लब्बैक के साथ ही क्यों? ऐसा खून अर्ज़ा पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा जिस तरह के हमारे कारकुनों का और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है, कि जिसका जब दिल चाहता है, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वज़ीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं। क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे? मारना चाहते हो, एक दफ़ा बम मारो, एक दफ़ा सबको मारो। यार ये रोज़ाना का क्या है? आज 4 रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ। किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़ा कुछ होता है। एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है? मैं तो यही कहूँगा निहायत ही अफसोस के साथ कि जो भी लोग इन मामलात में मुलव्वस हैं, लानत है उनकी शक्लों के ऊपर, उन लानत है उनकी इन कुर्सियों के ऊपर। अब जिस तरह साद हुसैन रिजवी साहब बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर अभी फासला रहता था, ये 3 किलोमीटर पहले ही उनको इरादे लग के पता कि इन नामुरादों के इरादे क्या हैं, ये लोगों पर चैलेंज करेंगे। माजी में भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने देखा है, इन्होंने शोहदा के जनाजे पढ़ाए हैं। इनके इरादे समझ आते ही ये 3 किलोमीटर पहले मुड़ के अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इख्तितामी दुआ कर दी, ऐलान कर दिया हम वापस जा रहे हैं। और वापस जाने मेरा बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। हमारा ट्राला भी मुड़ चुका, हम वापस हो चुके और फिर 3 किलोमीटर तक, यानी कि मंजिल से 6 किलोमीटर तक दूर हमें गोलियां मारी गई। जो मुझे ये समझ आई कि जो इमरान खान साहब आप चाहते हैं, आप पता नहीं साथ करते हैं या नहीं करते,
आप चाहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क का खाना खराब हो जाए, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बंद कर दे, पाकिस्तान की मैशत तबाह हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।